नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्री बिजली, बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट हेल्थ सिस्टम, ये सारे जो शब्द है आपने एक महाशय के जो है मुंह से सुना होगा, और वो कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और पंजाब के भी मुख्यमंत्री ही उन्हें समझ लीजिए, क्योंकि भगवत मान तो उनकी कठपुतली है। तो अरविंद केजरीवाल जो है ये फ्री की चीज़ें, फ्री की बातें, फ्री का जो ये इलेक्ट्रिसिटी का ये जो ढिंढोरा है, ये हर जगह पीटते हैं और वहाँ पर सरकार बनाने की कवायद में लग जाते हैं। ऐसे में गुजरात में जो है चुनाव होने वाले हैं साल के एंड में, और इस वक्त अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर है। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल की खिंचाई जो है गुजरात के लोगों ने ही कर दी। जहां पर जिस सभा में बैठे हुए थे और जहां पर जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने संबोधन का शुरुआत किया और केजरीवाल ये कहते नजर आए कि यहाँ के यानी गुजरात के एक बड़े जो है नेता ने कहा था कि गुजरात के लोगों को फ्री बिजली नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको फ्री बिजली मिल रही है तो आज आप यहाँ पर खड़े होके जनता के लिए बोल रहे हैं कि उन्हें फ्री बिजली नहीं चाहिए। आखिर फ्री बिजली किसको नहीं चाहिए होती है? आपके मंत्रियों को फ्री बिजली मिलती है, लेकिन आप चाहते हैं कि जनता को फ्री बिजली ना मिले। तब तक वहाँ पर बैठी जो ऑडियंस है वो उनकी बातों को सुन रही थी। तभी केजरीवाल बड़ी खुशी के साथ हाथ उठाते हुए कहते हैं, आपको फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में हम फ्री बिजली देते हैं। और उसके बाद जो हुआ, आज के वक्त में सोशल मीडिया पर उसका मीम बनाया जा रहा है। दरअसल जैसे ही केजरीवाल ने अपने हाथ उठाकर यह सवाल पूछा कि आपको फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए गुजरात वाले, तो गुजरात वालों ने भी हाथ उठाकर जवाब दिया और कहा नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑन द स्पॉट कहते हैं कि करारा जवाब दे देना। तो ये जो है जवाब गुजरात की जनता ने उन्हें दिखा दिया। यानी यूँ कहिए कि फ्री बिजली के पूरे इनके एजेंडे को देखते हुए वहाँ की जनता ने, गुजरात की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया कि केजरीवाल का फ्री वाला जो स्कीम है वो यहाँ नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनका जो फ्री का स्कीम है उसका हाल कुछ ऐसा है, मोहल्ला क्लिनिक जैसा हो जाता है। स्टार्ट में तो बहुत अच्छा दिखता है, एंड आते आते वहाँ पर कूड़े कबाड़ जो है वो जमा होने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 7 हॉस्पिटल का दावा करके वहाँ पर पूरी जो है खाली ज़मीन पड़ी रहती है और हॉस्पिटल भी जो है गायब हो जाते हैं। तो ये फ्री बिजली का भी जो खुमार है ये गायब हो जाएगा। और किस फ्री बिजली की बात करें केजरीवाल, जो कि अक्टूबर से खुद दिल्ली की जनता से वो छीन रहे हैं। पंजाब की जनता को तो दिया ही नहीं, कह रहे हैं इतना यूनिट हमने फ्री दे दिया, ये कर दिया। दिया भी कब? जब अब बारिश का मौसम आ चुका है। गर्मी में कई घंटों तक, तकरीबन हम आपको अगर आंकड़ा बताएं तो 8 घंटे में शहरी इलाकों में और 12 से 13-14 घंटों तक जो है ग्रामीण इलाकों में पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी की जो है कमी थी। और ऐसे वक्त में लोग जो है हाहाकार कर रहे थे, लगातार जो है कह रहे थे कि सरकार को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए, बहुत परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर में बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी उनको नहीं सुन पा रहे थे, भगवत मान जी भी नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि केजरीवाल सुनेंगे तभी भगवत मान सुन सकते हैं, आलम कुछ ऐसा है पंजाब का। लेकिन केजरीवाल जी को तब सुनाई नहीं दिया। लेकिन आज के वक्त में हिमाचल जाते हैं तो बोलते हैं फ्री बिजली दूंगा, बेस्ट एजुकेशन मॉडल दूंगा। गुजरात जाते हैं तो कहते हैं फ्री बिजली दूंगा। लेकिन गुजरात की जनता जो है काफ़ी जो आप कह सकते हैं कि एक पायदान आगे चलती है, और यही कारण है कि गुजरात की जनता ने भी हाथ हिलाकर जवाब दे दिया कि हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली, हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली या फ्री का कोई भी ऐसा सवाल जो लॉन्ग टर्म पर टिकता ही नहीं हो। सत्ता में ले आने के लिए लोगों को धोखा देना, झांसा देना, और उसके बाद फिर उन्हें ये फ्री बिजली का जो है सपने दिखाना कि लॉन्ग टर्म पे रहेगा। ये सभी को पता है कि फ्री में कुछ नहीं आता, खासकर इलेक्ट्रिसिटी आज के वक्त में तो फ्री में बिल्कुल भी नहीं है। यही केजरीवाल है जो हाल ही फिलहाल में बोल रहे थे कि कोयला खत्म हो चुका है, दिल्ली जो है वित्तीय संकट से गुजर रही है, यहाँ पर कुछ मिल नहीं पा रहा है, केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ रहे थे। तो जब फ्री बिजली देने के वादे करते हैं तो किससे पूछ के देते हैं? किसी से पूछ के नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, जो कर्ज जो थोड़ा बहुत स्टेट बचा हुआ है, पंजाब जैसे स्टेट को तो डुबा ही रहे हैं कर्ज, वहाँ से पैसे ले लेके वो क्या करते हैं कि जो है अलग जगहों पर पैसे लगा देते हैं, वहाँ से पैसे हटाकर जो है अपने प्रचार प्रसार में लगाते हैं। अब तो आरटीआई में एक और बड़ा खुलासा हो गया, उसमें ये बताया गया है कि जो 10 से 12 लाख नौकरियां देने का इन्होंने दावा किया है, महज 12,000 नौकरियां जो है इन्होंने दी है। आरटीआई में ये भी खुलासा हुआ। तो यानी अरविंद केजरीवाल का जो झूठ है ये वक्त के साथ लोगों के सामने आते रहता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई झूठ बोला, वो पकड़ा गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिर यूँ झूठ बोल लेते हैं। वो सामने आरटीआई की रिपोर्ट को कभी सही बताते हैं, कहते हैं कितना अच्छा रिपोर्ट है, सब कुछ है, यही सही है, आरटीआई की रिपोर्ट पर दावे करते हैं, खबर तक बना देते हैं। लेकिन दूसरे पल जो है पलट जाता है, कहते हैं कि नहीं आरटीआई गलत हो सकती है, आरटीआई ऐसी हो सकती है, आरटीआई में मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो ये जो है इनके कंट्राडिक्टरी बयान होते हैं अरविंद केजरीवाल के, और अरविंद केजरीवाल अपने झूठे पलटू बयान के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और यही कारण है कि आज के वक्त में गुजरात की जो जनता है
वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरविंद केजरीवाल उनके झूठ बोलने के स्वभाव और उनके बातों से पलटते रहने, मॉडिफाई करने के स्वभाव से भली भांति परिचित हो चुकी है और इसी वजह से अब अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आने वाली है और इसीलिए उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी के इस मुद्दे को ही नकार दिया है। अब सोचिए, आप ज़रा ये भी जान लीजिए कि और क्या क्या उन्होंने बड़े बड़ी बातें जो है गुजरात में जो है उन्होंने कहा है, क्या कुछ कहा है, किस तरीके से कहते हैं कि हम गुजरात जीतेंगे। जनता नकार रही है, जनता जो है फ्री बिजली को नकार रही है, अरविंद केजरीवाल को नकार रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जीतने के दावे कर रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे के दूसरे दिन फ्री बिजली का वादा किया। उन्होंने अपने संबोधन में दिल्ली और पंजाब मॉडल को गुजरात में उतारने की बात कही और इसी दौरान केजरीवाल के भाषण का एक हिस्सा वायरल हो रहा है, जहां वो लोग से पूछते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री बिजली चाहिए या नहीं और इसी पर हॉल में बैठे लोग रिएक्शन देते हैं। केजरीवाल के इस वीडियो को बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी ट्वीट किया। केजरीवाल अपने भाषण में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते हैं, नजर आते हैं, ये इतना चिल्लाते हैं कि केजरीवाल इतना फ्री क्यों देता है। मैंने देखा है कि इनका एक बड़ा नेता कह रहा था कि गुजरात के लोगों को फ्री बिजली नहीं चाहिए। तुम पहले अपनी फ्री बिजली तो छोड़ो, तुमको तो फ्री बिजली मिल रही है, मंत्रियों को भी फ्री बिजली मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, लेकिन गुजरात की जनता को क्यों नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि इनको डर लगता है कि लोगों को फ्री बिजली मिलने लगी तो इनके लूट के लिए पैसा नहीं बचेगा और यही कारण है कि फ्री बिजली नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद केजरीवाल वहाँ बैठे लोगों से पूछते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री बिजली चाहिए या नहीं। कार्यक्रम में शामिल हुए लोग हाथ उठाकर रिएक्शन देते हैं। केजरीवाल पूछते हैं, क्यों नहीं चाहिए फ्री बिजली, अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग हाथ उठा के ना में जवाब देते हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी से डर लगता है कि अगर फ्री बिजली दे दी तो लोगों को लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे सरकार में, इसको पैसे लूटने हैं, गुजरात को भी फ्री बिजली मिल सकती है। यानी वहाँ पर लोगों ने ना कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब ये सोच रहे हैं कि आखिर इस भंवर से निकले तो निकले कैसे। भाषण छोड़कर जा नहीं सकते हैं, जनता को कुछ कह नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए, चुपचाप जो भाषण हम स्क्रिप्ट लिख कर आए हैं उस स्क्रिप्ट को जो है आराम से पढ़ते आगे चले, ताकि यहाँ पर जो है किसी तरीके की जो है बेइज्जती ना हो जाए। ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पे भी ट्वीट किया। वहीं बीजेपी नेता विजय गोयल इसका छोटा हिस्सा अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, जिस पर कैप्शन दिया, जनता का करारा जवाब। आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के दौरे कल उनका दूसरा दिन रहा। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दिल्ली और पंजाब मॉडल को गुजरात में उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली जो है मुफ्त की है, गुजरात में भी ऐसा ही हो सकता है। मैं रविवार को अपनी अगली बैठक के दौरान इसका समाधान पेश करूंगा। केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे पर आयोजित एक बैठक के दौरान कहा कि गुजरात को भी सस्ती, मुफ्त और 24 घंटे बिजली मिल सकती है, लेकिन शर्त केवल एक है कि आपको राजनीतिक सरकार बदलनी होगी और एक ईमानदार पार्टी सत्ता में लानी होगी। केजरीवाल का ये शब्द ईमानदार आजकल जो है काफी ज्यादा चुभने लगा है। सत्येंद्र जैन जितने ईमानदार थे, पद्म विभूषण की मांग की जा रही थी, अब मनीष सिसोदिया को जितना ईमानदार बताया जा रहा है और खुद ही कह भी रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी अगस्त में हो सकती है, तो ये ईमानदार शब्द जो है आज के वक्त में केजरीवाल के लिए क्या मायने रखता है, ये समझ पाना जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जब ये कहते हैं कि ईमानदार पार्टी, ईमानदार लोग, तो लोगों का सवाल और जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि ईमानदार पार्टी आखिर कौन सी है और ईमानदार लोग आखिर कौन से हैं, जो ईडी के हवाले पे है, ईडी के रडार पे है, पुलिस के रडार पे है, जिन पर कई सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये ईमानदार शब्द जो है वो केजरीवाल के अलग एक तात्पर्य या मीनिंग होता होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से ईमानदार का मतलब जो है, ईमानदारी या ईमानदार पार्टी का मतलब कुछ और होता है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं जो गुजरात की बिजली की समस्या का समाधान करूंगा, गुजरात में परेशानी खत्म करूंगा। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के मंत्री 1000 यूनिट की खपत के बावजूद शून्य बिजली बिल का आनंद ले सकते हैं, तो आम जनता क्यों नहीं, क्योंकि आम जनता ने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए ना आपका फ्री बिजली और ना ही केजरीवाल, हमें जो मिल रहा है हम उसमें खुश हैं और इसीलिए हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। और इस तरीके से जनता मुंह पर नकार दे रही है अरविंद केजरीवाल को, हाथ हिलाकर कहती है नहीं चाहिए। उसके बाद भी केजरीवाल कहते हैं हम तो गुजरात जीतेंगे, हम तो मतलब गुजरात तो फतेह ही कर लेंगे, गुजरात तो हमारा ही है। और इस तरीके से दौरे करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ यही देखने के लिए मिला, गिन चुन के अपने कार्यकर्ता आकर बैठते हैं, भाषण सुनते हैं और निकल जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो आलम है दिल्ली और पंजाब में तो खराब है ही,
जहाँ पर सत्ता में है वहाँ पर भी खराब हो रही है, और जब यहाँ पर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर भी इम्पैक्ट कुछ पंजाब और दिल्ली का ही पड़ रहा है, जो वहाँ की सिचुएशन को देखकर अब केजरीवाल को वेलकम करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि किस तरीके से फ्री बिजली के मुद्दे पर गुजरात की जनता ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया, साथ ही साथ आरटीआई की जो रिपोर्ट में किस तरीके से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर खुलासा हो गया है, बड़ी बड़ी बातें, और आरटीआई में उनके सभी जो है बड़े दावों पर पानी फेरती नजर आई। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।